हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद टिक। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सीटेट की जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक प्रैक्टिस सेट देखते हैं। 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, यूथ पब्लिकेशन बुक से है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य एवं दृढ़ता को, शिक्षण पद्धतियों और विषयों को, ज्ञान में दक्षता को, अभिमानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता। तो किसे मानना चाहिए? शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता को जो है एक शिक्षक की जो है महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों में पूरी तरह से कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप में पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता, तो इस स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका बेहतर हो सकता है? अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि उनके बच्चों को अनुभाग से बदल दे। पहला क्वेश्चन हम लोग फिर से देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमारा जो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण होनी चाहिए? शिक्षण पद्धतियों विषयों को ज्ञान में दक्षता है, ये तो होनी ही चाहिए। उससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होनी चाहिए, धैर्य एवं दृढ़ता होनी चाहिए। शिक्षक के अंतर्गत जो है धैर्य होना चाहिए, उसे बहुत जल्दी गुस्सा नहीं करनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? धैर्य एवं दृढ़ता हो जाता है। नेक्स्ट हमारा दूसरे का आंसर हो जाता है, अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ये हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, तो वो कौन सी अवस्था होती है? जब तार्किक चिंतन शुरू करता है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मन का मानचित्रण संबंधित है, किससे संबंधित है? साहसिक कार्य की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, और मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान यानी खोज से। जब खोज आता है तो क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो है सही माना जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने की संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग गलत है। सरल एवं रोचक पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करना, ये जो है सही हो सकता है। आगे देखते हैं, कहानी कथन पद्धतियों का प्रयोग करना, ये तो नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका उनके क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। जिस प्रकार से वो कमज़ोर है उसकी कौन सी समस्या है उसको देखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का पोषण करता है? कौन सा पोषण करता है सृजनात्मकता? प्रत्येक विद्यार्थी को अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना नहीं है। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थी कोचिंग नहीं जरूरी है। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो इसका जो है सबसे सटीक आंसर हो जाता है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं को पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध करना। जब उन्हें अवसर मिलेगा तो वही वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकेंगे। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित कौन सी अवस्था अमूर्त संकल्पनात्मक तार्किक चिंतन को जो है प्रारंभ करता है? जब अमूर्त दे दिया तो हमारी चौथी अवस्था हो जाती है, क्या हो जाती है? औपचारिक संक्रिया अवस्था हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, विभिन्न प्रकार के व्याख्यान व स्पष्टीकरण का प्रयोग किया जाए, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं को अपेक्षित की ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाएं और जिससे विद्यार्थी एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करे और शिक्षक जो है उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? किस कथन को जो है सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए? तो इसका आंसर शैक्षिक संस्थान एकमात्र स्थान। तो एकमात्र स्थान जो है ये हो जाएगा गलत। आगे हम लोग देखते हैं, पाँचवीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता करनी चाहिए, के साथ जो है सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, के साथ जो है विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, को निचले स्तर में जो है छूट मिलनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है उसको सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं कि वो जो है दृष्टिबाधित है उसके साथ जो है
बुरा व्यवहार किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के से संबंध नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना, सान्निध्य संगत की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन और सराहना की आवश्यकता। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? तो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक के साथ जो है कौन से सॉरी इसका आंसर हो जाएगा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना। ये जो बच्चे के सामाजिक रूप से किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा, पर्यावरण, सभागार, खेल का मैदान, घर। तो इम्पॉर्टेंट जो है ये प्रश्न होता है, ये बहुत बार आया हुआ है सीटेट में। विद्यालय और कक्षा का वातावरण, यहाँ पे जो है बच्चे को संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। खाली स्थान को एक 30 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। तो क्या है आंसर? शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो इसका आंसर हो जाता है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ये जो है एक अप्रेरित कक्षा का संकेत है। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? बुद्धिमान बच्चे का लक्षण क्या नहीं है? वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, अमूर्त रूप से सोचता है, ये भी है। वह नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करता है, ये भी है। वह जो लंबे रटने की क्षमता रखता है, तो रटना जो है ये गलत हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यही, क्योंकि इसमें नहीं वाला दिया है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा 15 नंबर, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ को सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पावलोव को, पियाजे को, कोहलवर को, स्किनर को। तो किसके जाता है? पियाजे को जो है जाता है। बच्चे जो है शोध करता है, ये किसने कहा है? ये पियाजे ने कहा है। कृतिका जो है अक्सर ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, गलत है। कृतिका अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, गलत है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, विद्यालय का हर समय बात करने का अवसर देता है, गलत है। तो ये जो है उसके विचारों को वहाँ पे जो है मान्यता मिलती है, इसलिए वह वहाँ पे ज़्यादा बात करती है। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक को विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? सामाजिक दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र। तो क्या है? तो इसमें शिक्षा मनोविज्ञान जो है इससे संबंधित है। सीखने की प्रक्रिया में अप्रेरणा क्या है? पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, गलत है। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने योग्य जो है बनाती है, ये भी गलत है। एक दिशा में शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्मरण को पैना बनाती है, यानी छोटा बनाती है, ये गलत है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। पाठ्यचर्या किसकी ओर संकेत करती है? तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन का अनुभव कर पाते हैं, यही जो है हमारा प्रतिदिन की शब्दावली होनी चाहिए। बाकी जो है गलत ऑप्शन था। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। किस पर आधारित है? तो हो जाती है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नेक्स्ट हमारा, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति में के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित? सीखने के प्रभाव के नियम से, सीखने की प्रक्रिया का आवृत्ति नियम, सीखने का तत्परता नियम, सीखने का सादृश्यता नियम। तो क्या हो जाएगा? सीखने का सादृश्यता नियम। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। दूसरों के साथ झगड़ा करना, अव्यक्त में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? दूसरों के साथ झगड़ा करना, यह जो है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, यह नहीं होना चाहिए। विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा अन्य बच्चों के साथ। तो हमारा आंसर हो जाएगा अन्य बच्चों के साथ जो है शिक्षा देनी चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं, आकलन को उपयोगी व रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खाली स्थान के प्रति सचेत होना चाहिए। विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। सेकंड हमारा,
शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, तो हमारा जो है यही जो है सही हो जाता है। थर्ड को ऑप्शन देख लेते हैं, प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना अलग है, अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना, ये भी गलत है। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन 25 नंबर का, डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से, किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया आप लोग सभी लोग जानते होंगे, डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। बच्चों की डिस्कैलकुलिया जो है गणितीय से संबंधित है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। अग्रोन्मुखी, तटस्थ, सहानुभूतिपूर्ण, नकारात्मक। नकारात्मक तो होगा नहीं, तटस्थ तो होगा नहीं, सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा प्रमुख है अग्रोन्मुखी। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, विचार किससे संबंधित है? विकास जो है कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता से संबंधित है, यानी विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? सूच का सिद्धांत, यानी कोहलर। गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी जो है यही होना चाहिए, तो कौन है? गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी। नेक्स्ट हमारा 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किस में हो जाते हैं? प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और बाल्यावस्था में। तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में जो बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान किसने की है? तो जीन पियाजे के द्वारा जो है संज्ञानात्मक विकास की जो है 4 अवस्थाएं, पूर्व संक्रियात्मक संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं, ये 4 प्रकार की अवस्थाएं किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। तो आज जो है CDP की क्लास में इतना ही। तो ऐसी अन्य प्रकार की क्लासों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।